हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है। और आप अभी जो सेगमेंट जो देख रहे हैं, ये मेरा सेगमेंट है, वो रिसर्च का सेगमेंट है। और ये यूट्यूब चैनल मेरा जो है वो एट द रेट ऑफ ISM राजीव के नाम से है। ISM मेरा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शेयर मार्केट। ये पटना में इस्टेब्लिश है और पिछले लगभग 2018 से ये बच्चों को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देता है, पढ़ाने का काम करता है। तो ये सेगमेंट जो मैंने स्टार्ट किया है, वो मेरा कोशिश ये है कि हम लोग जो है सो आने वाले टाइम के लिए जो कुछ स्टॉक्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का स्टॉक होगा। और हम उसमें से एक या दो स्टॉक निकालेंगे उस सेक्टर में से। तो उसकी जितनी सारी क्राइटेरिया है, ROE के है, EPS है आपका, उसका फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, इसके अनुसार से हम लोग उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी आज जो मैंने सेगमेंट जो लिया है, वो सेगमेंट जो है वो केमिकल सेक्टर का है। इसमें जो पहला जो स्टॉक जो आपको दिख रहा है, ये SRF है। मैं SRF का जिक्र करूंगा। ये इसकी बहुत सारे पीयर्स, जब हम पीयर्स कंपनियों की बात करते हैं, तो पीडीलाइट है, लिंडे इंडिया है, गुजरात फ्लोरो है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, दीपक नाइट्रेट है, हिमाद्री स्पेशल है। तो इन सारे स्टॉक्स को फंडामेंटली हम लोग चेक करेंगे। और उसमें से एक या दो स्टॉक्स जो जिनका सबसे अच्छा चीजें रहेगा कि इधर ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से, या आप ये कह सकते हो कि मतलब कौन से अंडर वैल्यूड है, उसके हिसाब से हम लोग चूज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं SRF की। तो SRF का अगर हम बात कर रहे हैं, ये 2013 से ये कंपनी है। और अगर इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका काफी अच्छा है। मतलब अभी लास्ट ईयर भी इसने 2000 मतलब 18% का इसने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया है, तो जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं लास्ट के पिछले 10 सालों का, मैं इसका जिक्र करता हूँ। तो पिछले 10 साल का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो रहा है वो 19% का है। 5 साल का 20% है, और लास्ट ईयर इन्होंने 12% दिया है। कोई बात नहीं है, 1 साल या 2 साल मार्केट कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि साइडवेज चलता है, तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है। और दूसरा चीज, अगर हम थोड़ा इसका बैलेंस शीट की अगर जिक्र करते हैं, तो बैलेंस शीट में अगर हम खर्च देखने की कोशिश करते हैं, आप खुद इनका अपना पैसा देखते हैं, तो इनका अपना पैसा जो है वो रिजर्व 11,700 करोड़ का है। इनकी जो बोरिंग्स है, ये इनका 5,246 करोड़ है, और इन्होंने इक्विटी कैपिटल से जो पैसा लिया वो 297 है। मतलब इनके पैसे जो इन्होंने मार्केट से, जो उन्होंने 2013 में स्टार्ट किया था, मात्र 58 करोड़ इक्विटी कैपिटल से था। और रिजर्व उस टाइम में 1910 करोड़ था, और बोरिंग 1700 करोड़ था, जो धीरे धीरे करके घटा है और रिजर्व धीरे धीरे बढ़े हैं। और इससे आगे की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि अगर इनकी हम बात करते हैं कि इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या है, ये इसकी जिक्र कर रहा है। और कुछ रेशियो की अगर हम बात करते हैं, जैसे डेटर रेशियो है, इन्वेंट्री रेशियो है, डिस पेबल रेशियो है, कैश कन्वर्जन साइकिल की हम बात करते हैं, तो कैश कन्वर्जन साइकिल का सीधा सा मतलब ये होता है कि ये अपनी इन्वेंट्री को बेच के कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये 61 दिन में अपने सामानों को बेच करके कैश में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। वर्किंग कैपिटल इनके पास जो है ना, 57 डेज का इनके पास में वर्किंग कैपिटल है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे, तो ये सारे में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, ये आपका FI का 18.37 है, और DI का 17.78% है। ये बहुत ही अच्छा है। और पब्लिक के पास में 13% है। मतलब ये कि ये शेयर जो है ना, मतलब ऐसे नॉर्मली भी देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर हम बात कर रहे हैं ऊपर में की बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ फेस वैल्यू भी दिखेगा और बुक वैल्यू भी दिखेगा। इनका बुक वैल्यू 405 रुपया है, और अभी ये 3,000 रुपये है। तो मतलब ऑलमोस्ट ये मतलब 7.5 गुना ऊपर में खड़ा है। ROE 12% यहाँ पे है, और ROCE भी 12.7% है। फेस वैल्यू 10 है, मतलब इसने अभी तक स्प्लिट अपने आप को नहीं किया है। यहाँ से फेस वैल्यू से ये पता चल रहा है। और SRF अभी 2990 रुपया पे है। तो ये स्टॉक बाय करने से पहले, जैसे हम इसके दूसरे पेयर्स की बात करते हैं, तो दूसरे पेयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे आप कह सकते हो
इसके दूसरे पेयर्स में जैसे पिडिलाइट थे और भी जैसे सुदर्शन केमिकल है, तो ये भी इनका पेयर्स है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं कि ये क्या बता रहा है, तभी तो निकलेगा कि कौन सा स्टॉक्स हमें रियली में अभी में ये केमिकल इंडस्ट्रीज है सुदर्शन केमिकल। अब अगर हम इसकी आरओई की बात करेंगे तो अभी जब हम एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ का जो आरओई था वो आपका 12-13% के राउंड में था, इसका भी 11 पॉइंट समथिंग पे है, तो अच्छा है। ये अपने बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 175 है, तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो इसका पी जो होगा वो समथिंग जो है, अगर हम इसके बुक टू वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने बुक वैल्यू के लगभग 6 टाइम्स मल्टीपल्स पे ये खड़ा है। और स्टॉक का पी 57%, ये 57 पे है। इसकी फेस वैल्यू 2 है, मतलब ये स्प्लिट कर चुका है। तो एक्चुअली में जो ये आपको 1,000 रुपए का स्टॉक दिख रहा है वो एक्चुअली में ये 1,000 का स्टॉक नहीं है, वो जो है आपका 5,000 का स्टॉक है। ये चीज इसमें क्योंकि जब स्प्लिट करता है तो फेस वैल्यू जो होती है उस अनुसार से उसके कम हो जाते हैं। और अगर एसआरएफ की अगर हम बात कर रहे थे तो एसआरएफ जो था उसकी फेस वैल्यू 10 थी, मतलब ये था कि उसने स्टॉक स्प्लिट नहीं किया हुआ है, उसने बोनस दिया होगा, बोनस में स्टॉक के फेस वैल्यू घटती नहीं। अब अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, तो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो 11.8% है, मतलब एसआरएफ से कम है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं सेल्स की, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 14% ईयर ईयर टू ईयर 14% है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर था। इसने भी मतलब 10 साल में 17% का रिटर्न दिया, 5 साल में 14% है, 3 साल में 11 है, और लास्ट ईयर इसने 11% का रिटर्न दिया था। और इसकी अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसने मार्केट से 14 करोड़ रुपया लिया हुआ है, रिजर्व इनका 1198 करोड़ है, बोरिंग्स इनकी 559 करोड़, मतलब 50% है, सेम एसआरएफ के जैसा ही है। और अगर हम यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करेंगे, इनका 65 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल है, वर्किंग कैपिटल 76 है, आरओसी 11% है, तो ये भी कोई खराब नहीं है। एफआई की बात करते हैं तो एफआई ने यहाँ पे 8% का 8.7 है, और एफआई ने यहाँ पे स्टेक्स कम किया है, और डीआई ने काफी स्टेक्स इसमें इंक्रीज किया है, तो मतलब ये भी अच्छा है। एफआई को थोड़ा सा इसमें निगेटिव दिख रहा होगा बट डीआई को इसमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये अच्छा है। और 44.5% जो है ये मतलब पब्लिक के पास में है। दूसरी अगर हम स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, वो स्टॉक्स है आपका रैलिस इंडिया। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इसकी भी हम जिक्र करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। ये बुक वैल्यू इसकी 98 है। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक्स जो अपने बुक वैल्यू के राउंड में खड़ा है ये लगभग दुगना के ऊपर में खड़ा है, तो ये उसके मुकाबले में काफी मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आरओई 8.30 है, उनका आरओई 11 था, और इससे पहले एसआरएफ की आरओई जो थी वो आपका जो था वो 13 था। तो ठीक है, ग्रोथ उसमें ज़्यादा अच्छा था इसके मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ों के फेस वैल्यू अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 1 था। इसका मतलब ये हो गया कि फेस वैल्यू जो है सो मतलब ये स्प्लिट काफ़ी हो चुका है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, 1:10 के रेशियो में स्प्लिट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो 12 है। अगर हम पिछले बात कर रहे थे तो स्टॉक्स की, तो उसकी जो थी वो 14, 13, 14 के राउंड में थी। और अगर हम इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की बात करते हैं तो इक्विटी कैपिटल 19 है, रिजर्व जो है इनके पास में 19.05 का है, तो अच्छा खासा है। और बोरोइंग्स इनके पास में जो है सो मतलब बोरोइंग्स कम है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एलिस इंडिया के लिए। और अगर हम बात करते हैं आपके कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो कैश कन्वर्जन साइकिल 121 दिन में है, तो ये थोड़ा खराब है उनके मुकाबले। वर्किंग कैपिटल ठीक है, मतलब इसको दुगना लगना पड़ रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एफ आई डी आई की, तो एफ आई में थोड़ा सा घटाया है, और डी आई ने लेकिन ना इंक्रीज किया है, तो ये अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक निकालता है तो वो रैलिस इंडिया आप देख सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है आप एसआरएफ देख सकते हैं।
दैट्स ऑल, थैंक यू।